कीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं फिर से, एक नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे है कि यदि a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर 5/4 हो तो a प्लस सी बटा बी प्लस डी का मान होगा ऑप्शन 5/4, बी ऑप्शन 6/7, सी ऑप्शन 8/9 और डी ऑप्शन 10/9। आप जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखें दिमाग में बैठा लीजिए बात को। एक बार हम फिर एक्सप्लेन करते हैं पूरे चीजों को। देखिए हम क्या करते थे कि यहाँ a बटा बी है, ए बी अलग सी डी 5/4, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं। तो अब ज्यादा उतना अब नहीं सोचना है, बस हो गया, वो समझाने के लिए हम उतना सोचवा दिया आपको। A1 यहाँ पर पावर डिग्री सेम, कहानी खत्म, वैल्यू पुट कर सकते हैं सर डायरेक्टली। तो वैल्यू भी पुट नहीं करना है कि हम देख लिए कि a बटा बी है, c बटा डी है, उसी तरीके का अलग अलग चीज है। इसका मतलब समझ गए, इसका मल्टीपल है और कुछ नहीं है। मल्टीपल का मतलब हो गया कि 2/3 है तो उसको 2 से गुना किया हुआ होगा, ऊपर नीचे, फिर कट के उतना ही आ जाना है, लेकिन वो अलग चीज दिखा रहा है। तो अगर ऐसा है और ऊपर वाले दोनों का एडिशन और नीचे वाले दोनों का एडिशन पूछा है तो आंसर तो 5/4 ही आना है। बस लगा दिए डायरेक्ट आंसर देख के, और बनाना भी नहीं है एग्जाम में, तो इसको बनाना भी नहीं है, वैसे भी डायरेक्ट आप आंसर देखिएगा और लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि आया कहां से, तब हम एक बार और तरीका समझाते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस एक बार और तेजी में इस बार, और उसके बाद फिर आपको बनाने के लिए इसी प्रोसेस से बनाइएगा। और आंसर तो आप लगाना जानते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से एक बार बनाइएगा जरूर। चलिए देखिए हम क्या बोल रहे हैं क्या, हाँ कि a बटा बी दिया हुआ है तो 5/4 हो जाएगा। हम बोले कि ऊपर नीचे सेम चीज से गुना करते हैं, मान लेते हैं x x से गुना कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि c बटा डी है, c बटा डी दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम 5/4 ही लिखेंगे, लेकिन इस बार y y से गुना कर लेंगे। और अगर e बटा f रहता तो z z से गुना कर लेते, खत्म हो गया बात। तो अब यहाँ पर ऊपर में a प्लस सी पूछा है, अब हमसे जो पूछा है उस पे आ जाते हैं, बी प्लस डी। डिग्री सेम था, ऊपर ऊपर डिग्री 1 नीचे भी डिग्री 1, देख के लग गया। अब डायरेक्ट मान भरिए, तो ए का मान दिया हुआ है 5x, सामने है जो ही मान ए का होगा। सी का मान दिया हुआ है 5y, तो भरिए 5y। बी का मान दिया हुआ है 4x, तो भरिए 4x। और डी का मान दिया है 5, निकालेंगे तो 5x प्लस वाई बचेगा। यहाँ से अगर दोनों में से 4 निकालेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, खत्म हो जाएगा, 5/4 आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखना है, फालतू का आंसर लगा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे दे क्वेश्चन, इसको छापिए और जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही आप लगाइए और फटाफट बनाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप आंसर बना के बताइएगा। ऐसे तो आप हम जानते हैं कि आप आंसर बता दीजिएगा, लगाइए आंसर, कुछ हैबिट तो रहे आप लोग का। आंसर आ गया होगा, कितना आएगा? वैसे भी इस क्लास में थोड़ा सा डीप पढ़ाएंगे, ठीक है। डीप का मतलब बहुत ज्यादा एकदम, कहाँ से आया कैसे आया पूरा चीज एकदम क्लियर। तो इससे फायदा होगा आप लोग को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। हालांकि क्लास थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन सीखना है बस दिमाग, और सोच स्लो चलाएंगे भी। हो गया कि नहीं बताइए। 4/5 आंसर आया होगा, क्योंकि a बटा बी सी बटा डी सेम है 4/5, तो आंसर आपका आ गया होगा 4/5। बनाने का तरीका आप जान गए होंगे कैसे लगाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। a बटा बी, ठीक। अब सुनिए बात को कि a बटा बी भी 4/5 है, तो दोनों में x x लगा लेते हैं।
सी बटा डी भी 4/5 है, तो दोनों में 4y और 5y लगा लेते हैं। और हमसे पूछा a प्लस सी बटा बी प्लस डी का मान पूछ लिया, तो a का मान 4x जो सामने है उसी का मान, c का मान 4y भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भर लेते हैं, b का मान 5x भर लेते हैं और इसका मान 5y भर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन आएगा, यहाँ से x प्लस वाई आएगा और यहाँ से 5 आएगा और x प्लस वाई आएगा। फाइनल आंसर हो गया कि 4/5 ही इसका आंसर आएगा। अब फंसने का चांसेस कहाँ था, अब आप बात को समझिएगा। अब मेरा अगर क्वेश्चन ये होता, देखिए बहुत लोग गलती कर देते हैं और आंसर लाने में जो होगा वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये आप बना भी लिए होंगे, हमको जहां तक लगता है। नहीं बनाया तो इसको लिखिए। अब एक चीज हम पैरेलल में डिस्कस करना चाह रहे हैं, दो चीज को समझा रहे हैं और दोनों चीज को ढंग से समझना है, क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना होगा कि छूटेगा, एकदम गारंटी। चलिए ठीक है। अब क्या बात था कि किसी लोग के मन में ऐसा डाउट होगा, ठीक है, क्या डाउट होगा वो डाउट हम दिखाते हैं। जैसे अगर आपके मन में ये डाउट कहीं चल रहा है कि देखिए कोई बच्चा अगर ऐसा कर देगा तो पता है क्या होगा, अगर पूछ लेगा कि a माइनस सी बटा बी माइनस डी का मान ज्ञात करें, जो बच्चा इस तरह से क्वेश्चन को कर रहा होगा a बटा बी बटा सी बटा डी बराबर 4/5, या हम मान लेते हैं कि 5/4 मान लेते हैं, ठीक है, 5/4 मान लेते हैं। हाँ ठीक है, बी और डी, ए और सी, 5 और 4। हाँ देखिए अब क्या करेगा, कोई बच्चा क्या करता है जानते हैं, ऐसा करता है कि a प्लस सी और b प्लस डी पूछता है ना, तो वो तो आप तरीका जान गए हैं, लेकिन वो गड़बड़ करता है कहाँ कि a का मान 5 ले लेता है और c का मान 5 ले लेता है। तो देखिए a और c का मान 5-5 ले लेगा तो 5-5 आ जाएगा 10, बात समझ गए। अब यहाँ से देखिए b और d का मान अगर 4 ले लेगा तो b का मान 4 ले लेगा और d का सामने सामने वाला मान उठा लेता है, तो हो जाएगा 4+4, तो 5-5 10 हो जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा उठा लेगा। अब देखिए क्या आंसर था और क्या आंसर हमारा निकल गया, ठीक है ना। तो 4/5, 1 मिनट, यहाँ 5/4 भरे थे, सॉरी गलती हम दिखा गए, यहाँ 5/4 तो मैच कर गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर देखिए ध्यान से क्या बात हम बोल रहे हैं जो, तो a का वैल्यू सामने वाला, c का वैल्यू सामने वाला पुट कर दिया, b का वैल्यू 4 और d का वैल्यू सामने वाला पुट कर दिया। इसका मतलब एक बार हम साफ से लिख के दिखाएं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। देखिए 5/4, तो बच्चा करता क्या है पता है कि a बटा सी प्लस बी बटा डी, a का मान सामने वाला को मान लेता है और c को भी सामने वाला, तो 5 और 5 दोनों को मान लिया, तो 5+5 मान लिया तो 10 मान लिया। एक बार और समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। और b को भी 4 मान लिया, d को सामने सामने वाला को मान लेता है, 4-4, ठीक है। और बटा में कर दिया कितना, 8 कर दिया। तो ये बटा में जब 8 कर दिया तो 5 बटा निकल के आ जाता है 4, तो 5/4 निकल के आ गया आंसर। देखिए इसका यही तो आंसर था हमारा, 5/4 जो इसका आंसर था। लेकिन जानते हैं क्या होता है, जब यही बच्चा माइनस वाला बनाने के लिए बैठता है ना तो पूरा गलती करके आ जाएगा। देखिए कैसे, अब दिखाते हैं, ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो वही चीज क्या करेगा यहाँ से कि जैसे हमारे पास ऐसा आया कि a बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 5/4, और यहां से जब पूछ लिया a माइनस सी और b माइनस डी, अब वो पागल हो जाएगा। देखिए कैसे, a का मान रख लिया 5, ठीक है, और c का मान रख लिया 5, तो a माइनस सी का जब 5 मान रख लिया तो यहां से रख दिया 5-5, ठीक है, और b और d का मान रख लिया 4-4। और एक बात याद कर लीजिए, इसको घटाइएगा आएगा 0, इसको भी घटाइएगा आएगा 0, और 0/0 कभी आंसर नहीं आ सकता है, इनडिटरमिनेंट होता है। मतलब 0 में आपका पहाड़ा लगेगा ही नहीं, आप पहाड़ा ऐसा पहाड़ा पढ़िएगा 0 का 0, 0 दूना 0, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। इनडिटरमिनेंट का फॉर्म मतलब क्या होता है कि 1/0 आप याद कर लीजिए, 1/0 को हम इनफाइनाइट कहते हैं, 0/1 को हम 0 कहते हैं। ऊपर में 0 होता है तो 0 आंसर आता है, 1/0 होता है तो इनफाइनाइट आंसर आता है, और 0/0 आता है तो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेंट, मतलब कि इसका मान निकालना पॉसिबल नहीं है, ये कुछ भी नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत चीज है, 0/0 नहीं आना चाहिए। तो ये बात तो था, उसका आंसर निकाल दिया। बोलता है कि क्या आंसर कि 0/0 बराबर 0, गलत बात है, 0/0 बराबर 0 नहीं होता है, ये कौन बता दिया आपको, ये गलत चीज है। 0/0 इनडिटरमिनेंट होता है, उसको हम लोग
क्लियर नहीं कर सकते हैं, उसको बना ही नहीं सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है, हिंदी में अगर लिख दे तो अनंत होता है इसका मतलब। 0/1 होता है तो इसका मान 0 होता है, और 0/0 होता है तो बोलिएगा कि इसका मान ही पॉसिबल है, तो वैलिड चीज ही नहीं है ये। इसका भी आंसर लोग 0/00 बता देते हैं। समझ गए? नहीं बताना है, गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना सा बात हम समझ गए अब। तो वही क्या करता है कि यहाँ पर गड़बड़ चीज भरना शुरू कर देता है। अब देखिए आपका मान क्या आएगा, जो आप निकाले, इसका मान क्या निकाले बताइए। अगर हम अभी लिखें कि a/b और c/d का मान 5/4 लिखें, तो a + c/b + d का मान तो आप बता दिए कि डायरेक्ट 5/4 होगा, ऊपर जोड़ दीजिए नीचे जोड़ दीजिए। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि b - d बताइए, तब उसका आंसर आप 0/0 बता रहे हैं, वो तो गलत है। लेकिन जानते हैं इसका भी मान जो आएगा वो 5/4 ही आएगा। तो घबराना नहीं है और टेंशन की बात नहीं है। जब माइनस लगा दे या प्लस लगा दे, a/b c/d e/f इसी तरह से आना शुरू हो जाएगा, और जिसका जो वैल्यू होगा तो या तो घटा दे बढ़ा दे, उसका आंसर तय है। सेम टू सेम क्वेश्चन में जो आंसर आया है वही आना है। तो अब हम आपको क्वेश्चन लिख के बताते हैं और उसको भी सिखाते हैं पूरा डिटेल में कि वो कहां से आया, माइनस वाला भी कैसे आया, देखिएगा। अब उसी से सिद्ध करेंगे। अभी जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए एक आपको बनाने के लिए देंगे अभी। यदि a/b c/d बराबर 9/5 हो तो a - c/b - d का मान होगा, ये बात पूछ लिया आपसे। ऑप्शन बता दिया है कि 9/5, बी ऑप्शन दिया है 8/5, सी ऑप्शन दिया है 7/5 और डी ऑप्शन दे दिया 0। देखिए बच्चा कहाँ गड़बड़ करता है। अब वो जाएगा फटाफट देखेगा, अच्छा ये ऐसा बात था, b/c d ये 9/5, फटाफट यहाँ क्या करेगा a/c b - d, और देखिए क्या करेगा यहाँ से a - c, तो इसको भी 9 बढ़ेगा, इसको 9 0, यहाँ पर भी 9 बढ़ेगा, 0 बता देगा इसको भी, और इसको भी 5 में से 5 गया 0 बता देगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बता के कहेगा 0/0 0 होता है। लीजिए हो गया, गड़बड़ हो गया पूरा। तो 0/0 तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं पॉसिबल है। तो हमारा आंसर जो होगा ये यही 9/5, घटा दें या बढ़ा दें तो 9/5 ही होगा। अब क्यों होगा वो बात आप जानते हैं, देखिए क्या होगा, कैसे होगा। तो हम आपको मानना सिखाए हैं, तो a/b बराबर 9/5, तो x लगा देते हैं, c/d बराबर 9/5, तो यहाँ y और y लगा देते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अब हमको a - c डिग्री चेक कर लीजिए, मान तभी बढ़ सकते हैं जब डिग्री बराबर, तो a - c/b - d, ठीक है। a का मान 9x है तो 9x लिख लीजिए, c का मान 9y है तो 9y लिख लीजिए, b का मान 5x है तो 5x लिख लीजिए, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाइए, 5y लगाइए। अब देखिए क्या आंसर आया, मजाक वाला। 9 दोनों से निकाल लिए तो पता है क्या बचा अंदर, x - y, और 5 दोनों से निकाल लिए तो बचा x - y। अब इस बार x - y कट जाएगा तो आएगा 9 - 5, 9/5। इतना कॉन्सेप्ट तो हमको नहीं लगता है किसी का क्लियर भी होगा, जितना अभी हम डीप में जाके आपको ये बात समझा दिए। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह का जहां पैटर्न बनेगा तो प्लस में मान पूछा जाए या माइनस में मान पूछा जाए, हमेशा आंसर यही वाला हो जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम में लगा के खत्म कर देना है क्वेश्चन को। बोलिए ठीक है कि नहीं है, अब जल्दी से बोलिए, इतना देर तक हम बोलते रह गए। हाँ ठीक है। चलिए तब बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि अब मेरा भी सिर दर्द करने लगा है, लगातार क्लास होते हो, सुबह से बैक टू बैक चलता है। देखिए यदि a/b बराबर c/d बराबर 4/5 हो तो a - c/b - d का मान होगा। चलिए पहले आंसर बता दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि आप बना के भी एक बार देख लीजिए, बनाने से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। 6/7 और d 7/8। चलिए जल्दी से बनाइए स्पीड में। ये बहुत शानदार चीज हम आपको समझा दिए हैं। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाएगा ना, आप देख के आंसर लगा सकते हैं।
बना लीजिएगा तो जल्दी से बोलिएगा, फिर 3 वाला सिखा दें अभी हम, 3 वाला भी सिखा दें फिर एंड करें क्लास। अब 4 वाला कल सिखाएंगे। वो 3 रहे 4 रहे 5 रहे लाख रहे कोई मतलब नहीं है, आंसर सबका वही आएगा जो वहां लिखा हुआ रहेगा। बस इतना बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। बन गया, बोलिए। हाँ। चलिए तब ठीक है, 4/5 आया होगा इसका आंसर। एक अब हम और बताते हैं, तो इससे ज्यादा और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, और एक घर से बनाने के लिए आपको हम दे देंगे, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f, कोई भी क्वेश्चन है आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, हमको नहीं पता क्या है, 4/3 हो तो क्वेश्चन पूछा है कि a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ का मान होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन में दिया है कि 4/3 होगा, बी 5/3 होगा, सी 6/5 होगा और डी होगा 7/8 होगा। चलिए बात को समझते हैं फिर से जल्दी से। जैसे सेम आंसर हम लगा के दिखा देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि a/b के बारे में पूछा जाए तो कैसे लगाइएगा, 4x/3x, एक में x लगा दीजिए। c/d देखिए वही है, मैच नहीं करना है ना। अब ये भी 4x नहीं मानेंगे, इस बार y मानेंगे तो 4y बता कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और e/f जब आप मानेंगे तो इसी में 4z लगा दीजिए इस बार, और 3z लगा दीजिए, ऊपर नीचे इसी लगाना है। अब आप क्या जानते हैं कि a प्लस सी प्लस ई पूछा है बटा b प्लस डी प्लस एफ पूछा है। तो a का मान भरिए सामने सामने, 4x है, c का मान है 4y, e का मान है 4z, बटा में देख लीजिए कितना है इसका, तो इसका मान है 3x, इसका मान है 3y और इसका मान है 3z। देखिए 4 सब में कॉमन आ रहा है, 4 सबको बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, बटा में बच जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना थोड़े टेंशन लेना है, 4/3 आंसर बताना था। a/b c/d e/f 4/3, तो ऊपर वाला पूरा जोड़िए, यहाँ 4/3 खत्म। बनाना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, अब बताइए जल्दी से। हाँ। चलिए ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन लिखा देते हैं और आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। लिखिएगा सब इसी तरह से सिद्ध करके आपको बनाना है। एक बात याद रखिएगा, टोटल को इसी तरह से सिद्ध करके आप बैठ के बनाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, आज का होमवर्क। हम सिर्फ यहाँ बदलते जा रहे हैं, आप क्या कीजिए, यदि a/b c/d e/f 4/3 हो तो इतना इतना का मान निकाले। हम सिर्फ यहाँ बदलेंगे, उसी तरह से आप क्वेश्चन बदलते चले जाइएगा। एक बार लिखिए आप यहाँ पर 5/3, फिर ऑप्शन आंसर भी आपको पता है कि 5/3 ही आएगा, और वहां से निकाल के चेक कीजिएगा कि आया कि नहीं आया। चलिए आगे लिख ही देते हैं क्वेश्चन फटाफट। लिखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा कि यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 4/5, 4/3 लिख लीजिए ना, हो तो a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ का मान होगा। सब पूरा लिख लीजिए आप अपने से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 6/7 हो तो फिर इसी का मान a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए, पूरा मान होगा लिख लीजिएगा। यदि a/b बराबर c/d बराबर 5/9 हो तो a प्लस सी बटा बी प्लस डी का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिएगा, यदि a/b बराबर c/d बराबर 9/11 हो तो a माइनस सी बटा बी माइनस डी क्या होगा। बस इतना सा क्वेश्चन लिख लीजिए, और बाकी कल हम आपको एक बार और कोशिश कीजिएगा। देखिए हम बताते हैं, जितना बार बनाइएगा उतना फायदा है। तो टाइप 3 का जितना क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम बताए हैं उसको एक बार कल फिर एक बार चेक कराइए अपने मन से, जितना बनाइएगा उतना बेटर है। ये बात आप याद कर लीजिए, डेली बनाइए उसको एक बार, जब तक होमवर्क नया ना मिल जाए। तो प्रैक्टिस आपको एकदम आगे बढ़ा के ले जाएगा और मजा आएगा पढ़ने में। तो टाइप 3 को जितना बार जितना क्वेश्चन लिखा है उसको बनाते जाइए, और ये 5 बनाइएगा। बैठ के करना भी नहीं कुछ है, कंटिन्यू बनाते रहिए।
ठीक है, तो धीरे धीरे सब आसान लगना शुरू हो जाएगा। चलिए लिखा जाएगा तो बोलिएगा, हम क्लास एंड करेंगे क्योंकि बहुत समय हो गया अब। हो गया सर।